स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आप सभी जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ बच्चों आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस को आसानी से यहाँ मेरे चैनल पे देख सकें और मेरी वीडियोस की सहायता से आप सभी अपनी वर्कशीट को सॉल्व कर सकें। देखिए बच्चों, विषय हिंदी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। कक्षा 5वीं, सप्ताह है 4th, उपविषय है क्रिया व उसके भेद। देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे क्रिया के बारे में बताया गया है। क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को करने को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर पहला देखिए, दिए गए चित्र को अपनी कॉपी में बनाकर पत्तियों में क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, क्रिया शब्द क्या होते हैं? किसी भी कार्य को, किसी भी कार्य करने को क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्रिया। जैसे सोना, उठना, खाना, नहाना, चलना, पहनना, ओढ़ना, ये सब हमारे क्या होते हैं? क्रिया। तो बच्चों, आप सभी ये देखिए, जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ हमें पंक्तियाँ दी गई हैं तो इनमें हमें क्या करना है? क्रिया शब्द छांटकर यहाँ लिखना है। संक्रांति के त्यौहार पर पतंग उड़ाते हैं। तो बच्चों, इनमें क्रिया शब्द क्या है हमारा? उड़ाना। तो उड़ाते, उड़ाते हम यहाँ पत्तियों में लिखेंगे। दूध मटके से बाहर गिरने लगता है। गिरने, गिरने मतलब ये हमारा क्रिया हुई कि वो क्या काम कर रहा है? कि वो गिर रहा है। हमें भोजन से पूर्व हाथ धोने चाहिए। बच्चों, क्या करना चाहिए? हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने। धोने हमारा क्या है? कोई कार्य। तिब्बती लोग पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर बनाते हैं। तो बच्चों, क्या करते हैं ये लोग? इससे घर बनाते हैं। तो बनाते हमारी क्रिया हो गई। झलक थोड़ी देर में पड़ेगी। झलक थोड़ी देर में क्या करेगी? पड़ेगी। तो ये क्या वो कार्य करेगी? कि वो पढ़ने का कार्य करेगी। तो ये हमारा क्रिया शब्द हो गया है। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में? अगला देखिए बच्चों, क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो होती है कर्म के साथ क्रिया का होने का पता चले, और अकर्मक क्रिया बिना कर्म की क्रिया। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को याद रखना होगा कि क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। सकर्मक क्रिया जिसका कर्म के साथ क्रिया का होने का पता चले, और अकर्मक क्रिया बिना कर्म की क्रिया। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर्ता जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? बच्चों, कोई भी कर्ता कोई भी काम करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। ठीक है। काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता। ठीक है। जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्या कहेंगे? कर्म। ठीक है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कर्ता जो काम करता है उसे हम कर्म कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, और जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे हम कर्म कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, निम्न वाक्यों में से कर्ता, कर्म तथा क्रिया चुनकर अपनी कॉपी में लिखें। तो देखिए बच्चों, उदाहरण के लिए दीपक सेव खाता है। तो दीपक हमारा काम करने वाला हुआ, सेव हमारा कर्म हुआ, और क्रिया क्या काम कर रहा है? वो खाता है। इसी तरह से माँ पत्र लिखती है। तो माँ हमारी क्या हुई? कर्ता। पत्र क्या हुआ? हमारा कर्म। और लिखती है हमारी हुई क्रिया। तो बच्चों, इस तरह से आप सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कर्ता, ठीक है, कर्म और क्रिया। इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी कॉपी में 3 लाइन खींच के तालिका बना लेनी है। यहाँ हम लिखेंगे पहले का, माँ हमारी कर्ता हुई, कर्म हमारा क्या हुआ? पत्र हुआ, और क्रिया क्या हुई? लिखती। लिखती हमारी क्रिया हुई। ठीक है, आया सभी को समझ में बच्चों? ये हुई हमारे पहले की बात। दूसरी देखिए, सपना सो रही है। तो सपना हमारी कर्ता है जो कि काम को कर रही है। ठीक है, और सो रही है ये हमारे क्या हुई? ये हमारी क्रिया हुई कि वो सोने का काम कर रही है। ठीक है।
माला हंस रही है, तो माला हमारी क्या हुई बच्चों यहाँ पे, माला हमारी कर्ता हुई और हंस रही ये हमारी क्रिया हुई कि वो हंस रही है। ठीक है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो बच्चों पिताजी हमारे क्या हुए, कर्ता जो कि कार्य को कर रहे हैं। अखबार हमारा क्या हुआ, कर्म हुआ। ठीक है। और पढ़ रहे हैं हमारे क्या हुआ, पढ़ रहे हैं हमारे क्रिया हुई। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को ये प्रश्न पूरा करना है। अगला देखिए बच्चों, कर्ता दीपक कर्म क्रिया। अच्छा, कर्ता कर्म क्रिया, दीपक सेब खाता है। इसी तरह से यहाँ मैंने आप सभी को बताया, तो बच्चों आप यहाँ पीछे इसे लिख सकते हैं। यहाँ हमें तालिका में माँ पत्र लिखती है। ठीक है। इस तालिका को आप यहाँ लिखिए, पूरी करिए। सपना सो रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे सपना सो रही है, सो रही है। अगला है बच्चों हमारा माला हंस रही है, तो यहाँ लिखेंगे हम माला हंस रही है। अगला है पिताजी पिताजी अखबार, ये हमारा कर्म हुआ। ठीक है। पढ़ रहे हैं। आया बच्चों सभी को समझ में। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4। आज आपने जो भी काम किए उन सभी कामों की सूची बनाओ। तो बच्चों आज जैसे आपने जो भी कार्य करे हैं उन सभी की यहाँ आपको सूची बनानी है। जैसे नहाना, पढ़ना, खाना, सोना और खेलना, ये सभी कार्य आज मैंने करे हैं, तो मैंने इनकी यहाँ पे सूची बना दी है। इसके अलावा भी बच्चों अगर आपने कोई और भी कार्य करे हैं तो उनकी सूची आप यहाँ बना सकते हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़े व नए शब्दों का अभ्यास करें। देखिए बच्चों आप सभी को एक सुलेख डेली का आप सभी को अपनी कॉपी में लिखना है, और जिन छात्राओं को या छात्रों को पाठ्य पुस्तक मिल गई है उनमें से बच्चों आप सभी पाठ पढ़ें और नए शब्दों का अभ्यास करें। छात्रों को शब्द लड़ी का खेल खेलने के लिए कहें। बच्चों आप सभी शब्द लड़ी का खेल खेलें। जैसे हमने पहला शब्द लिखा कमल, ये हमारा किससे ख़त्म हुआ, ल स्वर से, तो अगला शब्द हमारा बना लाल, ये किस स्वर से ख़त्म हुआ, ल। अगला शब्द हमारा बना ल से, तो ये बच्चों हमारा किस स्वर से ख़त्म हुआ, ब। अगला शब्द हमारा बना बात, तो ये हमारा किस स्वर से ख़त्म हुआ, तय, तो अगला शब्द हमारा किससे बनेगा, तय से, तो इसे यहाँ लिखा तकिया। ये हमारा ख़त्म हुआ य से, तो हमने य से लिखा नया शब्द गै। गै से अब हम नया शब्द लिखेंगे तो ये होगा हमारा ज्ञानी। इसी तरह से बच्चों अगला शब्द हम न से बनाएंगे, तो हमने बनाया न ल, नल। अगला शब्द बच्चों हम किससे बनाएंगे, ल से, तो ये हुआ हमारा लड्डू, लड्डू। इस तरह से बच्चों इस तरह से आगे तक ये शब्द लड़ी बनती जाएगी। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है, इसलिए ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो देखिए बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे जो हर साल है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस साल बच्चों सूर्य जल्दी उगता है और देर से ढलता है। क्रोध व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, इसका जिम्मेदार स्वयं व्यक्ति खुद होता है। तो बच्चों हमें किसी को भी क्या नहीं करना चाहिए,
क्रोध नहीं करना चाहिए। सफ़ेद रंग के खाने पीने के पदार्थ जैसे दूध, दही, मक्खन, लस्सी, चावल, ब्रेड इत्यादि में से अपनी पसंद का खाना खाना, परिवार के साथ सदस्यों के साथ लूडो व सांप सीढ़ी खेलना, गतिविधि, माँ के रसोई के काम में हाथ बटाना। दैनिक दिनचर्या: अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये दिनचर्या बच्चों आप सभी की होनी चाहिए। इस तरह से आप सभी अपनी जो दैनिक दिनचर्या है इसे इस तरह से बनाएं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि: किसी भी एक स्वतंत्रता सेनानी का अभिनय करते हुए नारा सहित एक वीडियो बनाइए और अपने अध्यापक को भेजिए। बच्चों आप सभी को कोई भी स्वतंत्रता सेनानी का अभिनय करते हुए एक वीडियो आप सभी को बनाना है जिसमें आप उसका नारा भी बोलेंगे और ये वीडियो आप सभी अपने अध्यापक के साथ शेयर करें। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को जो है अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ बच्चों आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक भी मतलब आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए रेड बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी मेरे वीडियोस को ईजिली देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।